चालक कुचालक वस्तुओं पर ऊष्मा की सुचालक, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर व ऊष्मारोधी वस्तुएं, यहां पर हमारी बात चल रही थी। ठीक है, और आज ये टॉपिक अपना क्या हो जाएगा सर, कल्याण कर देंगे टॉपिक का, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता कतई नहीं है। देखिएगा, सुचालक को बोला जाता है गुड कंडक्टर, ठीक है, कुचालक को बोला जाता है बैड कंडक्टर, और ऊष्मारोधी बोला जाता है इंसुलेटर। एग्जाम्पल्स भी पढ़ाए थे। सुचालक में आपसे बात की थी कि जो मेटल्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, सिल्वर की बात की आपसे, है ना, ग्रेफाइट की बात की, डायमंड की बात की, डायमंड की बात की, है ना, ये सब क्या है, सुचालक है। बैड कंडक्टर में बात की आपसे एयर की, है ना, एयर की बात हुई आपसे, लकड़ी की बात हुई, कांच की बात हुई, रबड़ की बात हुई, सिलिका के बारे में आपसे बात की, ऊन के बारे में आपसे क्या की, बात की, कपड़े के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, आइस के बारे में, बर्फ के बारे में डिस्कशन हुआ, मिट्टी के बारे में हमने चर्चा की, है ना, पढ़ा था नहीं पढ़ा था। और उसके बाद हमने यहां पर आपको इंसुलेटर में एस्बेस्टोस और एबोनाइट दो पदार्थों की बात की। देखिएगा दोस्तों, यहीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, हमने डिस्कस किया था पिछली कक्षा में। ठीक है, तो यहां से कौन कौन से कंसेप्ट बनते हैं, देखिएगा, ऊष्मा के गुड कंडक्टर्स में सभी धातुएं की चालक हैं। सिल्वर हो गया, अच्छा चालक है, ग्रेफाइट, डायमंड, ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट विद्युत का भी सुचालक है, ऊष्मा का भी सुचालक है। हीरे की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक है, विद्युत का कुचालक, ऊष्मा का सुचालक। कुचालकों की बात करें तो वायु, सिलिका, लकड़ी, ऊन, कांच, कपड़ा, रबड़, मिट्टी, बर्फ आदि। एग्जांपल्स की बात करेंगे, एस्बेस्टोस, एबोनाइट, ऊष्मारोधी। क्वेश्चन आता है कि एस्किमो प्रजाति के लोग बर्फ के बने घरों में रहते हैं, क्यों? बर्फ के बने घर हैं तो उनके अंदर की हीट बाहर नहीं आएगी, क्योंकि बर्फ ऊष्मा की कुचालक है। ठीक है, इसी तरह कोई हिम नदी है, कोई ग्लेशियर है, ऊपर से पूरा बर्फ में जम गया, उसके नीचे का पानी नॉर्मल रहता है, क्यों? क्योंकि एक बार ऊपर का पानी बर्फ में जैसे ही बदला तो नीचे के पानी की जो हीट है उसको बर्फ ऊपर नहीं आने देगी, बिकॉज आइस इज अ बैड कंडक्टर, है ना। इसके अलावा मिट्टी के बने घर जो होते हैं, सर्दियों में गर्म, गर्मी में ठंडे रहते हैं, क्योंकि मिट्टी ऊष्मा की कुचालक है। गर्मी में बाहर की ऊष्मा को घर में अंदर नहीं जाने देगी, और सर्दी में अंदर की ऊष्मा को बाहर नहीं आने देगी। सर्दी में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी की हीट बाहर जाने का खतरा रहता है, तो ऊन ऊष्मा की कुचालक है, हमारी बॉडी की हीट को बाहर जाने से रोकती है। सर्दियों में एक मोटा कपड़ा पहनने की बजाय दो पतले कपड़े पहनना ज्यादा राहत देता है, क्यों? क्योंकि दो पतले कपड़े, उनके बीच में एयर, अब एक कपड़ा, एयर, दूसरा कपड़ा, 3 लेयर प्रोटेक्शन हो गया, और दोनों कपड़े ऊष्मा के कुचालक हैं, बैड कंडक्टर है, साथ में बीच में जो एयर है वो भी बैड कंडक्टर है। ठीक है, तो हीट को बाहर जाने से रोकते हैं। क्वेश्चन आता है कि चाय पीने के लिए जब मिट्टी का प्याला हम लोग काम में लेते हैं तो वो कम गर्म फील होता है, और जो है वो अच्छे से उसमें से चाय पी पाते हैं, जबकि मेटल का, धातु का कोई प्याला हो उसमें से पीना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उसको पकड़ना ही मुश्किल हो जाता है। कई बार गर्म चाय पकड़ा देते हैं, धातु का प्याला होता है, मेटल का कप होता है, उसको पकड़ते गर्म लगता है, उसका हैंडल, उसका डंठल भी गर्म हो जाता है, क्यों? क्योंकि धातुएं विद्युत की, सॉरी, ऊष्मा की गुड कंडक्टर हैं। तो चाय जैसे ही आपने गर्म डाली तो वो मेटल के अंदर उसका ऊष्मा का चालन होगा, और वो पूरे हिस्से में क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जबकि मिट्टी कुचालक है, तो मिट्टी के प्यालों में वो दिक्कत आपको नहीं आती। क्वेश्चन आता है कि बादलों वाली रात जो होती है, जब बादल हो रखे हो ऊपर, वो ठंडी फील में ऐसा होता है कि ऊपर बादल हो रखे हैं, सब ठंडा ठंडा है, तो सर्दी वाली रात होनी चाहिए। लेकिन बादलों वाली रात जो होती है, जो क्लाउडी नाइट्स हैं, वो अक्सर कैसी होती हैं, गर्म होती है। रीजन क्यों? क्योंकि दोस्तों जब सूर्य से ऊष्मा आई, पृथ्वी से टकराई, टकराकर वो इंफ्रारेड वेव्स के रूप में आकाश में चली जाती है रात को, तो रात को ठंड पड़ती है। ठीक है, लेकिन जो बादल हैं उसमें गैसेज हैं, उसमें एयर है बहुत ज्यादा, तो वो हीट के बैड कंडक्टर है, वो ऊष्मा के कुचालक हैं, है ना, और उनकी डेंसिटी भी ज्यादा उस जगह वहां पे, है ना, बहुत नजदीक नजदीक में बादल बन के बहुत बड़े बड़े, तो बताओ वो क्या है, वो ऊष्मा को क्या कर लेते हैं, वो ऊष्मा को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो इंफ्रारेड जो वेव्स हैं उनको रिफ्लेक्ट कर देते हैं नीचे की ओर। ठीक है, आकाश में नहीं जाने देते ऊपर की तरफ, क्योंकि बादल है,
बादलों में बहुत सारी क्या बन रखी है, गैसेस। बादल की मैं बात करूं तो बादलों का टोटल जो डेंसिटी है वो पूरे वायुमंडल के कंपैरिजन में कम होती है, इसीलिए वो तैरते हैं। लेकिन जहां बादल है वहां पर गैसेस जो है उनकी कंसंट्रेशन इस तरह पाई जाती है कि वो बहुत ज्यादा मात्रा में एक पूरा पूरा बंच बना लेते हैं। तो क्या कर देते हैं, इंफ्रारेड वेव्स को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, तो गर्मी नीचे ही आ जाती है, आकाश में नहीं जा पाती। इसलिए बादलों वाली रात कैसी होती है, अक्सर गर्म होती है।